कोई भी सूचना, मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी जानकारी किसी विभाग से मांगी और वो विभाग आपको मौखिक रूप से तो देगा नहीं, तो आपको सूचना अधिकार के तहत फार्म आता है, उसमें भर के आपको मांगना रहेगा, तो सूचना आपको मिलेगी। मान लीजिए कि ये बता नहीं रहे, सही नहीं बता रहे, तो सूचना के अधिकार का प्रयोग तब कर सकते हैं। तो यही है कि महिलाओं के भारत में महिलाओं की संपत्ति और भरण पोषण का अधिकार, महिलाओं की संपत्ति जो बालिकाओं का देखिए, तो अब ये आ गया है कि लड़कियों का माँ बाप के जो अगर लड़की चाहे तो अपना अधिकार मांग सकती है। डीएम के पास एप्लीकेशन देके, एक एप्लीकेशन डीएम को देना रहेगा, उससे आपको जो भी रहेगा वो आप अपनी बात लिखेंगी तो उसमें जांच पड़ताल होगी कि वैसी कार्रवाई होगी, जैसे डीएम साहब अभी बता भी रहे थे। तो ये सारे देखिए सारे कानून बन गए हैं, पर कानून के पीछे एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेटी बना के अगली बार मैं जन सुनवाई में आऊंगी तो ये कमेटी मुझे पूरे जिले में बनी हुई दिखाई दे, इससे कि मैं कहीं भी किसी गाँव में मुझे जाना है तो वहाँ जाकर मैं विजिट कर सकूँ। ठीक है, ये बात बता दीजिएगा। आप लोगों का यही है कि जो भी जानकारी आ सके बाहर निकलने की कोशिश है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला प्रवेशन अधिकारी जी को बुलाऊंगी और वो आए और कार्यक्रम को अपना हिस्सा लें और अतिथियों का आभार दें। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर हमारे विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। और वो महिला एवं बाल विकास डायरेक्टरेट द्वारा हर विभाग से अपनी अमाउंट 2 या 3 आप लोग उसको छुपा देंगी तो वो अपराध और बढ़ेंगे। 10-18 इसमें बच्चियों को अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो उसमें 10-18 में चाइल्ड सेक्स लाइट है, बच्चियों के लिए नॉन क्लियर होता है। आप लोग उसमें उसकी कार्रवाई होगी और हम लोग पुलिस विभाग इसका पॉक्सो अधिनियम बनाए, चिल्ड्रन का सेक्सुअल हेल्थ, जिसमें इसके विरुद्ध में जो अपराधी होता है इसको बहुत ज्यादा हम लोग उसको गंभीर को छूट नहीं पाएगा और इससे दूसरों में भी जागरूकता है कि अगर हमने ये अपराध किया तो इसका क्या होगा, हमें भी जेल होगी और हम लोग इसके में अपराध। लेकिन अगर आप लोग इसमें जागरूक नहीं रहेंगे, इसके विरुद्ध आप लोग इसमें निर्णय से हम लोग को बताएंगे नहीं पुलिस विभाग में या अपने शासन संबंधी में, तो जैसे 10-90 होता है कि चुप्पी तोड़ो खुल करो, ये शासन द्वारा चलाया गया था, जिसके अंदर कि आप लोग की पहचान छुपाई जाएगी। महिलाओं या बच्चे जो भी घटना होती है 10-90 दिया गया था, 10-90 में यही है कि आप लोगों की पहचान छुपाई जाएगी। अगर आप लोगों को इसमें लगता है कि उनकी ये शर्म है तो ये और जो अपराधी आप बताएंगे उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई होगी। तो आप लोगों के लिए हम लोग की हेल्पलाइन बहुत ज्यादा शासन द्वारा दिया गया है, 1098 हो गया, 1090 हो गया, 112 और जो 112 जो पहले 100 नंबर था वो 112 तुरंत मिलाया। अगर आपके साथ भी आपके अगल बगल या कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो आप उसको बुलाइए। ये जरूरी नहीं कि आपकी सपोर्ट पब्लिश किया जाएगा तत्काल, ऐसा नहीं है, आपकी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोग इसमें ज्यादा तरह का काम कर पाएंगे तो यौन और कार्य स्तर पर भी ऐसा ही है कि कार्य स्तर पर अभी कोई महिलाएं जो कार्य करती हैं और कोई अधिकारी उनका किसी पदोन्नति या किसी फायदा के लिए उनका यौन शोषण करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको बताएंगे नहीं और सोचेंगे कि हमारा इस दौरान तो ऐसा हो गया तब ऐसा नहीं होगा। उसका पहले से यानी कि पैदा होने से पहले ही लिंग जांच कराकर उसकी हत्या कर देते हैं, यानी कि उसकी भ्रूण को ही खत्म कर देते हैं, ये कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो आप हमारे समाज को इसके बारे में जानेंगी तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आप कोई भी क्षेत्र हो, इसमें बालिकाओं का बराबर योगदान है।
टैबलेट वगैरह दी जाती है, खून चढ़ाया जाता है। अगर वो नहीं है कि उसको हम लोग पोषण देकर, पोषण से ही उसकी खून की कमी को दूर किया जाता है। सब महिलाओं को सबसे पहले अपने पोषण की ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह का पोषण लेना चाहिए। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसमें सबसे पहले हरी सब्जी है, सलाद है, फल है, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को, महिलाओं का अगर सबसे पहले हम अपने डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। और महिला स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने डाइट की, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को अपने विशेष तरह की डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें डाइट में ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम इस लेवल पे या छोटे लेवल पर फ्रूट ये सब नहीं खा सकती तो इसके लिए छोटे लेवल पर भी हरी सब्जी हम लोग खा सकते हैं। गुड़ है, चना है, इससे भी हम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि हम घी खाएं, हम फल फ्रूट खाएं, या वो उनके पास जाती है तो उनको ये बताएं कि वो किस लेवल पे अपनी खून की जांच या खून की कमी को दूर कर सकती है। कम से कम डाइट में, थोड़ी से थोड़ी डाइट में या सस्ती डाइट में किस लेवल पे आप उनको बताएं। हरी सब्जी खाएं, सलाद खाएं, टमाटर खाएं, जरूर नहीं अनार खाएं तो टमाटर भी खा सकती है। गुड़ है, चने हैं, इससे सबसे ज्यादा आयरन होता है, इसी से आप आयरन की कमी को दूर कर सकती हैं। तो आपको एक सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को अपना चेकअप कराना है ना। ये PSC और CSC लेवल पे हर महीने प्रधानमंत्री ने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की और मैं चाहता था कि मैं आदरणीय मैडम के सामने रखूं। उनके संज्ञान में पहले से होगा, संज्ञान में और भी आए और उस पर जो भी बाहर ऐसा संदेश जाना चाहिए, यहाँ से बाहर ऐसी प्रक्रियाएं जानी चाहिए, ऐसे उपाय ढूंढने होंगे, यहाँ ऐसी रणनीतियां बनानी होगी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके विषय में हम लोग को जानकारी देंगे हमारे परिचय सर। घरेलू हिंसा और के अधीन 2006 का जो एक्ट आया है उसमें 2 चीजों पे बात की गई है। एक तो उसमें घरेलू हिंसा मानसिक तौर पर, एक शारीरिक तौर पर, जिसे हम फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं और साइकोलॉजिकल डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस को अगर आप बाइफरकेट करेंगे या उसको और चिन्हित रूप से डिटेल में बात करेंगे तो आप उसको शारीरिक रूप से उत्पीड़न देना, उसमें भी धारावाही अगर किसी लड़की की या लड़की की शादी हुई है 7 साल से पहले उसके साथ अगर घरेलू हिंसा हो जाती है या फिर उसको साइकोलॉजिकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है तो उसमें परिवार वालों के नॉन अवेलेबल वारंट है 6 महीने का, वो 6 महीने अपने पति और परिवार के अगेंस्ट अगर कोई भी लेडी या वाइफ इसको कोई और करेगा ससुराल में नहीं और पर भी, जैसे कहीं पर भी है कोई भी
सकते हैं। थैंक यू सर। आ जाइए, आप भी आइए। सीधी आ जाए, चलेगा हमें पर आप आइए। तो महिला आपको सुसाइड करता है और अपना सुसाइड नोट दे के जाता है कि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, तो वो एक्ट के हिसाब से वो फिजिकल वायलेंस से भी ज्यादा उसको जो 2006 का एक्ट है 304 में जो हमारे स्कीम की चलती है, कोई महिला को जबरदस्ती जला दिया जाता है और वो मर जाती है 304 में, तो उसको डिफ्यूज ऑफ कितना कंपनसेशन था 304 में 304 और जो लेडी मर जाती है डोमेस्टिक वायलेंस सब सुसाइड कर लेती है। तो आगे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे ले जाकर लोगों को जागरूक कर सके और उनको जानकारी दे सके। बहुत से लोगों के साथ महिला उत्पीड़न होता है, बहुत से महिला संबंधी अपराध होते हैं, लेकिन उस विषय में उनको जानकारी नहीं होती है और वो चुपचाप अपने घर में बैठ जाती है, जिसके कारण से सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं और लोग के अंदर महिला कानून के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसी क्रम में आपको कल भी बताए गए होंगे, विशेषज्ञ आए हुए थे कई, उन्होंने आपको जानकारी दी होगी किस कानून का उपयोग किसमें किया जाता है और इस अपराध में कितने वर्ष की सजा है, तो इसकी जानकारी होना आप लोगों को बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इधर पे स्वास्थ्य विभाग से कितने लोग आए हुए हैं, हाथ पकड़ लें, कम से कम आशा एनम या फिर कोई इसके बाद है धारा 354। धारा 354 में औरत की शालीनता भंग करने के आधार से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इस पे कम से कम 1 वर्ष की सजा जो 5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान है। लैंगिक उत्पीड़न, महिला को छूना, उसके साथ जबरदस्ती करना, इस तरह के 354A इसके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है। 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसके लिए है कि अगर किसी ने किसी महिला को छू भी लिया तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है और उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। विदेश से कोई लड़की बिना कानूनी कार्रवाई के और विदेश से कोई लड़की अगर आ रही है, विदेशी लड़की को लेके आ रहा है, तो उसके लिए भी 366 भी 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान रखा गया है। एक आपको बताया मैंने धारा 376 जो आपका बलात्कार का है और एक धारा सामूहिक बलात्कार। कई लोगों ने अगर किसी के साथ बलात्कार किया है उसमें 10 वर्ष का था, इसमें कम से कम 20 वर्ष का कारावास है और जो आजीवन हो सकता है उसके साथ में जुर्माना भी रहता है। 376 में आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। अगर किसी अपराध की गंभीर अपराध को पुनरावृत्ति बार-बार किसी अपराधी द्वारा किया जा रहा है और मृत्यु के साथ संबंध बनाना, इसमें भी एक प्रावधान धारा 493, अगर किसी का विवाह कानूनी तौर पर नहीं हुआ है और उसके साथ फिर भी संबंध बनाया है, उसमें भी धारा 493 10 वर्ष। ये देखने को मिलता है कि पता लगा एक बीवी जिंदा है या फिर एक बीवी के साथ रह रहा है, उसके अलावा दूसरी शादी कर लेता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। पहले इसका उद्भव राजस्थान में हुआ जब मनरेगा का मास्टर रोल बनाने पे गड़बड़ी होने लगी, तो वहां पर महिलाओं ने बगावत कर दिया राजस्थान में।
वहाँ एक था कि मैं तो मांगू मास्टर रोल जो होता है ना मशकोला, वहाँ की भाषा में मशकोला का कॉपी मांगू। तो वहाँ जब बगावत हुआ तो इसके बाद में वहाँ गवर्नमेंट को उनको मास्टर रोल को जिसमें अटेंडेंस लगती है और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करती है और राज्य सूचना आयोग का गठन करती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये जब गठन हुआ 2005 के बाद में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, राज्य सूचना आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं उस पर देखते हैं और जनता का क्या अधिकार है और अधिकारी क्यों बाध्य हैं सूचना देने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा। आप लोग सूचना का अधिकार अधिनियम में जैसे अगर किसी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स नहीं वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सृजित न करता हो तो उसकी छायाप्रति आप देख सकते हैं, आप पत्रावलियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपकी नोटशीट हो सकती है, फाइल हो सकती है, उसकी छायाप्रति ले सकते हैं, फ्लॉपी हो सकती है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, डाक बुक हो सकती है और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो 1923 का गोपनीयता वाला जो अधिनियम था उसको खत्म करते हुए सभी जो है सरकार ने उसको खत्म कर दिया। गोपनीयता ये गोपनीय है, अब गोपनीय कुछ भी नहीं है तो उसको आप मान सकते हैं, परंतु इसमें भी है करने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 बनाई गई। उसमें बनाया गया जैसे हमारी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, विदेशों से जो हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तमाम तरह के हम लोग समझौते करते हैं, संधि करते हैं और वार्ता करते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री दिया है। अब किसी महिला का इंटेंशन से उसने मांगा सूचना 50 महीने की सूचना या ऐसी सूचना मांग दी जिसको बनाने में मतलब कार्यालय का पूरा कार्यालय लग जाता है। ये जाकर के 10 साल बाद जब ये सारी प्रॉब्लम्स आई तो प्रशासनिक सुधार विभाग ने 3 दिसंबर 2015 को कमिटमेंट जारी करना पड़ा कि अब भाई हम जो सूचना का अधिकार अधिनियम की जो एप्लीकेशन है उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपका जो प्रोफार्मा है इस तरह का होगा और जो कार्यालय में रिकॉर्ड रखे जाते थे जब सूचना अधिकार अधिनियम जो सूचना मांगेंगे वो उसके बारे में आप कैसा कैसा प्रारूप होगा तो उसके बारे में दिया है। सूचना का जो नियमावली है 4(2) में अलग अलग दिया है। अभी मैंने इसमें देख रहे थे 4(2) लिखा होगा, इसकी धारा 4(2) एक है और एक है का अलग अलग है। तो आप अमूमन ये सिंपल नहीं होता है, जो एक्ट बने होते का और फलाने में इंगित है इस तरह का रहता है। तो इसकी धारा में बिंदु खा में जो पहला बिंदु है एक, जैसे आपने बात किया समाज कल्याण मंडल के कार्यालय से कि हमको ये बताइए कि आपने छात्रवृत्ति दी तो कितने वर्ग बाद और इसका एनालिसिस करके दीजिए डाटा नहीं देंगे। इसमें प्रोविजन दिया है कि इस तरह की सूचना का किसी भी डाटा का एनालिसिस हम लोग नहीं करके देंगे, जो जिस रूप में जो सूचना है उस रूप में आप लेबल कराएंगे। इसके बाद आप जो एनालिसिस करना है वो आपको करना है।